खास पेशकश में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं यूपी की सीमा खत्म होने और दिल्ली की शुरू होने के बीच जिला गाजियाबाद की। यह जिला क्राइम के लिए बड़ा बदनाम है, लेकिन आज हम इस खबर पर बात कर रहे हैं एक ऐसे अपराध की जिसे खुद अफसरों ने अंजाम दिया। 5 बच्चों के साथ यह गुनाह किया गया। जांच करने आए आईजी साहब जब मौका वारदात पर गए तो हैरान रह गए। दिल्ली जहां से इतना करीब है, उस गाजियाबाद में यह सब कुछ हो रहा था। तो ये तस्वीरें जब हम आपको दिखाएंगे तो आप वाकई हैरान हो जाएंगे कि ये देश के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बच्चों के खिलाफ अगर गुनाह होगा तो सख्त सजा मिलेगी। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल दिया जाता है बच्चों के लिए काम करने में। उस देश में क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंडन घाट पर 5 बच्चों से सफाई कराने की गाज अफसरों पर गिर गई है। बाल मजदूरी के कानूनों को बेशर्मी से तोड़ने के मामले में सिविल डिफेंस गाजियाबाद के चीफ वार्डन धर्मपाल गर्ग की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है। नहीं बचेंगे बचपन बर्बाद करने वाले अफसर। चीफ वार्डन धर्मपाल गर्ग के खिलाफ FIR। डिप्टी कंट्रोलर जसवंत सिंह की होगी विभागीय जांच। आईजी अमिताभ ठाकुर ने दिए सख्त आदेश। सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर जसवंत सिंह के खिलाफ जांच बैठा दी गई है। आज नहीं तो कल उनका भी नंबर आने वाला है। इसके अलावा वो सारे लोग नपेंगे जो इस शर्मनाक हरकत में शामिल थे। डीजी सिविल डिफेंस ब्रजलाल के दखल के बाद एक ईमानदार और सख्त प्रशासक की इमेज रखने वाले सिविल डिफेंस के आईजी अमिताभ ठाकुर ने इस काम में हिस्सेदारी करने वाले सभी लोगों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई थी कि बाल श्रम की एक गंभीर घटना यहाँ घटित हुई है गाजियाबाद में। मैंने मौके पर इंक्वायरी किया है। 5 बच्चों ने अपने बयान दिए हैं। उनके बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि बाल श्रम की घटना कारित हुई। यह बाल श्रम की घटना सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन, सिविल डिफेंस के अधिकारियों के सामने कारित हुई। अतः इन सभी लोगों के खिलाफ जो आपके बॉन्डेड लेबर एक्ट के तहत, उसके अलावा आपको चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट और SSP गाजियाबाद को और डिप्टी लेबर कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी जाएगी। साथ ही साथ चीफ वार्डन गाजियाबाद को, चूंकि उनकी उपस्थिति में सारा काम हुआ है, अतः उन्हें अपने पद से हटाने के लिए धारा 6 सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट से कहा जाएगा। वाकया 12 अक्टूबर का है, जब छठ से पहले हिंडन नदी की सफाई का काम किया जा रहा था। अपनी ड्यूटी बजाने प्रशासन की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट और चीफ वार्डन सिविल डिफेंस धर्मपाल गर्ग भी वहां पहुंचे थे। मजदूरी के लिए मिले पैसे भी डकारने का ख्याल आते ही इनकी नजर झुग्गियों में रहने वाले बच्चों पर पड़ी। 5 बच्चों को सिर्फ 200 रुपए का लालच देकर इन अधिकारियों ने कूड़े में उतार दिया। अफसर खुद तो चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे, लेकिन इन बच्चों को ना तो दस्ताने दिए गए, ना जूते, और मास्क की तो बात ही छोड़िए। सफाई के दौरान कांच लगने से एक बच्चे का हाथ कट गया। अफसरों ने इसका इलाज कराना भी जरूरी नहीं समझा। मामला बढ़ा। मीडिया में सामने आने के बाद सिविल डिफेंस के आईजी अमिताभ ठाकुर हिंडन के घाट पर पहुंचे और 5 बच्चों से एक-एक करके बात की। मासूम बच्चों ने उन्हें डरते डरते जो बताया, वो गुनहगार अफसरों में डर पैदा करने के लिए काफी है। आप भी सुनिए और भरोसा कीजिए कि मोदी के स्वच्छता अभियान की कसम को हिंडन के किनारे कैसे चिता की आग दिखा दी गई है। कितने बच्चे थे आप? 5 बच्चे थे। तो आप लोग कितनी देर काम करवाए थे? बहुत देर का काम कर लेते। डांटते भी थे आप लोग को? हाँ। क्या डांटते थे? वही काम कर लेते। काम करने के लिए डांटते थे? हाँ। अच्छा, मारते तो नहीं थे आपको उस समय पे? तो आपसे धूप में काम करवाए थे इन्होंने? हाँ। आपने फिर उस पैसे का क्या किया? खा लिया था। खा गए थे आप? मम्मी पापा को नहीं दिया था? कितने रुपए दिए थे आपको? 50 रुपए। टेलीविजन और कानून की बंदिशों की वजह से इन बच्चों का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते। अपने आसपास का कोई भी एक चेहरा चुन लीजिए।
फिर याद कीजिए प्रधानमंत्री की पाठशाला और लीजिए हकीकत का हवाला। पीएम और सीएम योजनाएं शुरू करते रहते हैं, लेकिन उन्हें लागू करते हैं धर्मपाल और जसवंत सिंह जैसे अधिकारी। राहत की बात है, इन पर तो कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन क्या गारंटी है कि ये गुनाह वहां नहीं होंगे जहां कैमरा और मीडिया नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं एक बाल श्रम विभाग भी इस बात से लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं जो आईजी हैं अमिताभ ठाकुर कल यहाँ पहुँचे हिंडन घाट पर और इन बच्चों से बात करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है प्रशासन को। हालांकि जो शासन को उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के भी इसमें आदेश दिए हैं। जो गाजियाबाद के चीफ वार्डन हैं उन्हें भी हटाने की मांग की गई है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही है। वहीं जो गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद से न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए शक्ति सिंह। तो गाजियाबाद के हिंडन किनारे घटी बाल मजदूरी की इस गंभीर घटना को सिविल डिफेंस के आईजी अमिताभ ठाकुर भी पहली निगाह में सच मान रहे हैं और उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात की है। लगातार इनके चेहरे की भंगिमा देख रहा था तो ये मुझे इनकी बातें असत्य नहीं दिख रही थी और पांचों की बातों में काफ़ी एकरूपता भी थी। तो प्रथम दृष्टया मुझे इनकी बात सही लग रही है और उस दृष्टि से मेरे ख्याल से ये गंभीर प्रकरण जान पड़ता है। प्रथम दृष्टया ये धारा 374 आईपीसी और चाइल्ड लेबर एबोलिशन एक्ट 1956 के उल्लंघन का प्रकरण दिखता है। चूँकि मैं अब इंक्वायरी के मध्य में हूँ, इसीलिए इसमें एग्जैक्ट किसी कल्पेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखेगी वह अभी मैं उस तक नहीं पहुँच पाया हूँ। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि बच्चों के बाल श्रम का मामला अब तक की जांच से स्थापित होता दिखता है। जो भी व्यक्ति मेरी जांच में दोषी पाया जाएगा मैं उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की प्रबल संस्तुति करूंगा। तो कैलाश सत्यार्थी, जिनको शांति का नोबेल मिला है, जो बचपन बचाओ आंदोलन के जनक हैं, उन्होंने कहा था कि सारी दुनिया की सरकारें नाकाम हो गई हैं क्योंकि अभी भी दुनिया में बाल मजदूरी जारी है। हमारा देश है ये, यहाँ पर बड़े सारे कानून हैं, लेकिन कानूनों का क्रियान्वयन कुछ इस तरह हो रहा है, वो भी सरकारी अमले की तरफ। सरकारी अमला इस तरह इन कानूनों का क्रियान्वयन कर रहा है, ये वाकई बहुत शर्मनाक है। इस पर हमारे साथ अभी खुद जुड़ेंगे जो सिविल डिफेंस के आईजी अमिताभ, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, कहीं मत जाइए, खास पेशकश जारी है। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बाल अधिकार विशेषज्ञ हमारे साथ कमलेश जैन जुड़ चुके हैं और अमिताभ ठाकुर खुद सिविल डिफेंस के आईजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, कौन गुनहगार है और उसे कब सजा मिलेगी, क्या प्रावधान है, सब पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। चल हाजिर होते हैं।